A very good morning, friend. This is Dr. Manoj Bandwar, and today I will discuss with you handy tips for summer weather. आज हम हैंडी टिप्स की बात करेंगे समर वेदर के लिए कि कैसे हम छोटे छोटे हैंडी टिप्स हैं जो समर वेदर में बहुत हेल्पफुल होते हैं। और अगर हमें इन सब की जानकारी हो तो हम काफ़ी एक्यूट केस जो समर सीज़न में आते हैं हमारे पास वो हम हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्राइकिंग होते हैं। पेरेंट्स आकर कहते हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर। तो आज हम ऐसी एक मेडिसिन की बात करेंगे जो समर वेदर में काफ़ी जो डायरिया हुआ, वॉमिटिंग हुआ, नोज़िया हुआ, इंडाइजेशन हुआ, इवन फीवर हुआ, इनको वो कवर करती है। ना ही बल्कि कवर ही नहीं करती, बल्कि काफ़ी कम रूब्रिक के साथ वो मेडिसिन है इन रूब्रिक के साथ में। तो इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है इन रूब्रिक की समर सीज़न में। तो सबसे हम देखते हैं कि गर्मी में एक्यूट केस की बहुत ज़्यादा भरमार होती है, स्पेशली पीडियाट्रिक की, और बड़ों की भी होती है कि वो धूप में घूमे, खेले कूदे, तो किसी को नोज़िया हो रहा है, किसी को वॉमिटिंग हो रहा है, किसी को डायरिया हो रहा है, किसी को गर्मी में फीवर हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। और इसकी जो प्रोमिनेंट रेमेडी है, जो कि पर्टिकुलर के बेस पर निकल के आने वाली प्रोमिनेंट रेमेडीज़ में से एक है एंटीमक्रूड, जिसके काफ़ी रूब्रिक ऐसे हैं जो हॉट वेदर में बहुत हेल्पफुल है हम होम्योपैथ के लिए। जो पहला रूब्रिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो एंटीमक्रूड का नहीं है, पर हमारे लिए इस समर वेदर में बहुत ही हेल्पफुल है अगर हम इसको लगाएं तो। सबसे पहला रूब्रिक है, कई जो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और जनरली कहते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे ने, और ये सारे जो हम बात कर रहे हैं सब हॉट वेदर के रूब्रिक हैं। तो जनरली गर्मी में हमारे पास अभी कई पेरेंट्स आते हैं, बोले डॉक्टर साहब कल इसने फ्रूट्स खाए थे, लाइक ऑरेंज हुआ, बनाना हुआ, वाटरमेलन हुआ, मैंगो हुआ, कुछ भी फ्रूट खाए हैं और उसके बाद से इसको दस्ते चालू हैं। तो एक हमारे पास एक मोटा मोटा कारण पता चल गया कि फ्रूट खाने के बाद डायरिया हुआ है। तो हमारी जो होम्योपैथी बड़ी खूबसूरत है क्योंकि हमारे पास हर चीज़ के कारण उपलब्ध होते हैं रेपर्टरी के अंदर। तो रेपर्टरी में एक रूब्रिक है हमारे पास, हम रेक्टम के चैप्टर में जाएंगे। तो रेक्टम में डायरिया इन हॉट वेदर आफ्टर फ्रूट, रेक्टम में डायरिया इन हॉट वेदर आफ्टर फ्रूट खाने के बाद में अगर डायरिया हो हॉट वेदर में, सिर्फ दो ही रेमेडी है यहाँ पर, पोडोफाइलम और चाइना। कितनी कम रेमेडी और कितना महत्वपूर्ण रूब्रिक है हम होम्योपैथ के लिए कि अगर ऐसे केस आते हैं हमारे पास तो हमारे पास ग्रुप ऑफ रेमेडी कितनी कम, सिर्फ दो ही, हमें दो में से एक सिलेक्ट करनी है। एक आध रूब्रिक पेशेंट का और ऑब्जर्वेशन पे लीजिए, या जो भी उसकी बच्चे की स्टेट हो उस कंडीशन के रूब्रिक लेके हम कितनी ईजिली बच्चे की दस्तों को या डायरिया को रोक सकते हैं। तो ये पहला रूब्रिक, सबसे पहला पोडोफाइलम और चाइना का। बाकी सारे रूब्रिक जो होंगे कोशिश मैं करूँगा कि इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूं ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। उसके बाद में हम देखेंगे गर्मी के मौसम में अक्सर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, गैस, अपच, पेट फूलना, एसिडिटी होना, पेट भारी भारी लगना, ख़राब होना, तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है। तो अब यहाँ से हम एंटीमक्रूड के बारे में बात करेंगे कि एंटीमक्रूड कैसे हेल्पफुल है हमारे लिए गर्मी में। सबसे पहला रूब्रिक है स्टमक में इंडाइजेशन बिकमिंग हीटेड मतलब कि बॉडी के गर्म हो जाने के बाद या तप जाने के बाद आप कुछ टाइम धूप में खड़े रह गए या घूम लिए धूप के अंदर, धूप के कांटेक्ट में आ गए, बॉडी के गर्म हो जाने के बाद में पेशेंट को इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, अपच या खाना डाइजेस्ट ना होना, इन सब की कंप्लेन हो तो हमारे पास जो रूब्रिक है ये है कि भाई स्टमक इंडाइजेशन बिकमिंग हीटेड। सिर्फ 3 मेडिसिन है इसमें, और 3 मेडिसिन में से एंटीमक्रूड, ब्राइनिया और सिलिशा, जिसमें से बोल्ड में है एंटीमक्रूड। तो कितनी महत्वपूर्ण रूब्रिक है ये हमारे लिए। सेकेंड रूब्रिक थर्ड रूब्रिक हम इसी में देखेंगे कि ये बात हमने इसके पहले रूब्रिक में बात की थी कि पेशेंट के गर्म होने के बाद उसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही, मतलब कि वो धूप के कांटेक्ट में आ रहा है, घूम रहा है, धूप में ज़्यादा तक खड़े रहने के बाद उसको प्रॉब्लम आ रही है।
तब वो रूब्रिक यूज़ होगा। पर नेक्स्ट रूब्रिक जो है वो है स्टमक इंडाइजेशन, वार्म वेदर, हॉट एग्रेवेशन। मौसम गर्म है और उसकी वजह से उसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, चाहे वो घर में बैठा हुआ है पर वो गर्मी की वजह से उसको इंडाइजेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो इस रूब्रिक को हम वहाँ अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर भी देखेंगे तो हम बोर्ड में एंटीम क्रूड है, ब्राइनिया है, आयोडम है और नेट्रम कार्ब है। 4 रेमेडी के साथ में यहाँ पर भी एंटीम क्रूड अवेलेबल है। और जो चौथा रूब्रिक हम डिस्कस करेंगे उसमें इस गर्मी के मौसम में काफ़ी पेशेंट वो नोज़े की शिकायत बहुत ज़्यादा करते हैं। भाई गर्मी उबके आ रहे हैं, तो कहाँ गए थे कि साहब किसी पथ संचलन में गए थे, किसी की माता पूजन में गए थे और उसकी धूप की जो तपिश लगी उसके बाद से उनको उबके आ रहे हैं। और कई लोगों को तो वहीं आते हैं किसी कार्यक्रम की यात्रा में या जो बारात वगैरह होती है उसमें उनको उबके आने लग जाते हैं गर्मी की वजह से। तो देखिए कि यहाँ पर भी एक रूब्रिक है हमारे पास स्टमक चैप्टर में। स्टमक में नोज़िया, बिकमिंग हीटेड, बॉडी के गर्म हो जाने के बाद, तप जाने के बाद, बॉडी पूरी तप गई है उसके बाद अगर किसी पेशेंट को नोज़िया की कंप्लेन होती है तो यहाँ पर भी हमारे एंटीम क्रूड है। और यहाँ पर ब्राइन या एपिका, एंटीम क्रूड, सिलिशा, कैप्सिकम, इग्निशा, इन रेमेडी के साथ में एंटीम क्रूड बोल्ड में है। अब नेक्स्ट रूब्रिक तो और ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गर्मी के समय में उल्टी की कंप्लेंट बहुत से लोग करते हैं। ढेर सारी कंप्लेंट आती कि डॉक्टर साहब कल धूप में घूमने गए थे, पिकनिक स्पॉट पे गए, कहीं घूमने करने गए और वहाँ पर बस उसके बाद में कुछ खाया भी तो कुछ है नहीं, पता नहीं, बाकी घूमने के बाद से उल्टियाँ शुरू हो गई हैं। तो हमारे पास स्टमक चैप्टर में एक रूब्रिक है, स्टमक में वॉमिटिंग फ्रॉम बिकमिंग हीटेड। स्टमक में फ्रॉम बिकमिंग हीटेड, गर्म होने के बाद या हीटेड होने के बाद अगर वॉमिटिंग की कंप्लेन हो, सिंगल एंटीम क्रूड है बोल्ड में 4th मार्क में। कितना इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है कि अगर आपके पास ऐसा कोई केस आता है जहां पेशेंट ये कंप्लेन करे कि धूप में घूमने फिरने के बाद से उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हुई है, और तो हमारे लिए रूब्रिक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यह सिंगल में एंटीम क्रूड है। और जो अभी हमने जिस रूब्रिक की बात की है वो गर्म होने के बाद है, तप जाने के बाद है। अब हम जो रूब्रिक की बात करें, इस रूब्रिक में पेशेंट को बाहर घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट घर में बैठा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कुछ खाने की कोई हिस्ट्री नहीं है और पेशेंट वॉमिटिंग की कंप्लेंट कर रहा है, तो अगेन हमारे पास स्टमक के चैप्टर में एक रूब्रिक है, स्टमक में वॉमिटिंग इन हॉट वेदर, गर्मी के मौसम में उल्टियाँ होना या उल्टियों की शिकायत होना। तो यहाँ पर 2 ही मेडिसिन है जिसमें से एक एंटीम क्रूड है, मतलब ऊपर के रूब्रिक में और नीचे के रूब्रिक में दोनों में ही एंटीम क्रूड आ रही है आपकी। तो एंटीम क्रूड और फाइटोलेका दोनों 4th मार्क में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूब्रिक है अभी वार्म वेदर के लिए। और एक रूब्रिक है, एक और रूब्रिक डिस्कस रेक्टम का, कि कहीं बच्चे धूप में कहीं पेरेंट्स के साथ जाते हैं या जो हम बड़े भी हैं, धूप में घूमने के बाद में उनको डायरिया की कंप्लेंट शुरू हो जाती हैं। तो रेक्टम में एक रूब्रिक है हमारा, रेक्टम में डायरिया आफ्टर बिकमिंग हीटेड, धूप में घूमने के बाद, तपने के बाद, किसी फंक्शन में घूमने फिरने के बाद में अगर उनको डायरिया की शिकायत शुरू हो जाए, तो यहाँ पर 11 रेमेडीज़ के साथ में इटैलिक में एंटीम क्रूड है, इटैलिक में एंटीम क्रूड है। तो अब हम स्टमक देख लिया हमने, और अब हमारा जो नेक्स्ट रूब्रिक आएंगे वो फीवर के हैं। हम जनरली काफ़ी देखते हैं कि इसमें बहुत फीवर के पेशेंट आते हैं हमारे पास कि गर्मी के समय में कि लू लग गई या फिर धूप में घूम के आया तो उसको बुखार आ गया। काफ़ी पेशेंट हमारे पास आते हैं इस कंप्लेंट को लेकर। तो एक रूब्रिक है हमारे पास, फीवर हीट इन वॉकिंग सन, धूप में घूमने के बाद अगर फीवर आए, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, फीवर हीट इन वॉकिंग सन, धूप में
सूर्य की गर्मी में चलने पर अगर बुखार आए, सिंगल एंटीमक्रूड। और एंटीमक्रूड यहाँ पर थर्ड ग्रेड में है, बाकी सिंगल है। अगर धूप में घूमने के बाद अगर बुखार आता है तो यहाँ सिंगल एंटीमक्रूड है। और हमने काफ़ी पेशेंट को सिर्फ इसी बेस पे दिया है कि कल स्कूल में गए थे, धूप में प्रार्थना चली इनकी, खड़े रहे बहुत देर तक धूप में ये, और बस बुखार आ गया। सिंगल एंटीमक्रूड के डोज दिए हम और पेशेंट ठीक हो गए हैं। हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें बहुत ही मोटा मोटा कारण पता चल गया कि धूप की वजह से बुखार आया है, और एलिमेंट पता चला और हमने मेडिसिन दी। इसके बाद एक और रूब्रिक हम देखेंगे कि इससे जस्ट मिलता जुलता रूब्रिक है, फीवर से ही रिलेटेड रूब्रिक है। फीवर हीट इन हीट ऑफ सन। फीवर हीट इन हीट ऑफ सन, सूर्य की धूप में घूमने के बाद या उसके कांटेक्ट में आने के बाद अगर फीवर आता है तो यहाँ पर 8 रेमेडीज़ के साथ में भी एंटीमक्रूड है। एंटीमक्रूड यहाँ पर 4th मार्क बोल्ड में है। तो ये एक बड़ा प्रोमिनेंट रूब्रिक है। उसके बाद एक रूब्रिक देखेंगे हम कि जनरली गर्मी के अंदर सर्दी की समस्या बहुत से लोगों को आती है। बाइक पे गए, गर्म हवा लगी और घर आए तो सर्दी चालू हो गई। तो ये गर्मी में गर्म हवा लपेट जो लगती हैं, जो लू की जो हवा गर्म हवा लगती हैं, उससे काफ़ी लोगों को कोराइज़ा हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। तो यहाँ पर नोज़ चैप्टर में देखेंगे हम, नोज़ में कोराइज़ा एग्रावेटेड इन वार्म एयर, है ना। नोज़ में कोराइज़ा एग्रावेटेड इन वार्म एयर। यहाँ पर 3 मेडिसिन है, मर्कसोल, एपिसमेल और एंटीमक्रूड। यहाँ पर भी आपको एंटीमक्रूड अवेलेबल है। और काफ़ी जो यंगस्टर होते हैं या जो 25 साल के अंदर के बच्चे होते हैं, उनको पिंपल्स और इरप्शन होते हैं फेस पर, तो उनको गर्मियों में इसमें बहुत ज़्यादा खुजली चलती है। या वो धूप में निकलते हैं तो गर्म हो जाने के बाद में उन्हें बहुत खुजली चलती है। तो बच्चे कई जो यंगस्टर होते हैं वो काफ़ी बोलते हैं डॉक्टर साहब गर्मी की वजह से बहुत खुजली चलती है, इसमें गर्मी में बाहर जाता हूँ तब बहुत खुजली चलती है इसके अंदर। तो एक रूब्रिक है हमारे पास फेस चैप्टर में, इरप्शन, पिंपल्स, इचिंग, वार्म वेन। सिर्फ 3 मेडिसिन है यहाँ पर, और एंटीमक्रूड और एक कॉकुलस और एक टिल करके रेयर रेमेडी है। तो हम सिर्फ 2 ही मेडिसिन माने, एंटीमक्रूड और कॉकुलस को, और एंटीमक्रूड बोल्ड 4th मार्क में है। तो यहाँ भी एंटीमक्रूड है जहाँ पिंपल्स वगैरह में खुजली वगैरह चलती है गर्म होने के बाद में। सेकेंड, कई पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब गर्मी में हमारे मुंह में, ये गर्मी जब से हुई तब मेरे मुंह में स्वाद कड़वा कड़वा लग रहा है। काफ़ी पेशेंट इस चीज़ को बोलते हैं, फीवर के साथ में बोलते हैं कि बुखार के बाद से मुंह कड़वा कड़वा हो रहा है, या गर्मी की वजह से मुंह कड़वा कड़वा हो रहा है, या घूमने फिरने के बाद से गर्मी में एक्सपोज होने के बाद। तो यहाँ पर टेस्ट चैप्टर में बिटर एग्रावेटेड इन वार्म वेदर, एग्रावेटेड इन वार्म वेदर। तो इस रूब्रिक में सिंगल एंटीमक्रूड है। टेस्ट बिटर वार्म वेदर एग्रावेशन, गर्मी के मौसम में मुंह में कड़वापन फील होना या महसूस होना, यहाँ पर सिंगल एंटीमक्रूड है। कितना कॉमन रूब्रिक है और सिंगल एंटीमक्रूड है यहाँ पर। उसके बाद में बहुत से पेशेंट खांसी की तकलीफ़ करते हैं वार्म वेदर में या गर्मी में आने जाने के बाद में। तो एक रूब्रिक है हमारे पास, कफ में एग्रावेटेड हीट ऑफ सन, धूप की गर्मी के लगने के बाद खांसी बढ़ना, है ना। वहाँ पर से 3 मेडिसिन एंटीमक्रूड बोल्ड में है, और एक कोका और एक माइजेल की रेमेडी। तो हम सिंगल ही मान लें इस रेमेडी को। तो गर्मी के अंदर खांसी की कंप्लेन, वो भी कफ, सन एग्रावेटेड ऑफ हीट। तो यहाँ 3 मार्क के साथ, 3 मेडिसिन के साथ में एंटीमक्रूड अवेलेबल है। और एक और हम रूब्रिक देखेंगे यहाँ पर। जनरली गर्मी के समय में जो घमौरियाँ होने की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, और घमौरियाँ होते से हमें याद आती है एपिसमेल।
क्योंकि उसके अंदर चुभन वगैरह फील होती है, तो सबसे पहली रेमेडी हमारे दिमाग में एपिस स्मेल आती है। तो गर्मी की सीज़न के लिए यहाँ पर भी हमारे पास एक रूब्रिक अवेलेबल है। बेक चैप्टर में देखिए आप, इरप्शन, प्रिकली हीट, इरप्शन में प्रिकली हीट, एपिस और एंटीम्क्रूड, दो यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो हमारे पास एक और मेडिसिन यहाँ पर अवेलेबल है जिसको जो एंटीम्क्रूड है, तो दो मेडिसिन बाद में एंटीम्क्रूड, एपिस स्मेल है। उसके बाद में कई लोगों को अभी गर्मी में नॉनवेज खाने के बाद में फीवर आ जाता है। तो यहाँ देखिए आप एक और रूब्रिक है फीवर का, फीवर हीट आफ्टर मीट, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है नॉनवेज खाने के बाद। और कुछ लोगों में वॉइस की प्रॉब्लम आ जाती है, गला खराश हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है, धूप में घूमने फिरने के बाद उनका गला बैठ जाता है, या गले में कोई भी वॉइस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आने पर हमारे पास एक रूब्रिक अवेलेबल है, स्पीच एंड वॉइस में बिकमिंग हीटेड, धूप में घूमने के बाद, बॉडी के गर्म होने के बाद में स्पीच या वॉइस में किसी प्रकार की कोई कंप्लेन हो, तो 5 मेडिसिन के साथ में यहाँ पर भी एंटीम्क्रूड अवेलेबल है। एंटीम्क्रूड, ब्रोमियम, फॉस्फोरस और एंटीमटाट, ये 4 रेमेडी अवेलेबल है। और यहाँ हम एक और रूब्रिक देखेंगे, रूब्रिक है कहीं की आवाज़ बैठ जाती, गला बैठ जाता है बिल्कुल धूप में घूमने फिरने के बाद में। तो यहाँ पर हम एक और रूब्रिक देखेंगे, स्पीच एंड वॉइस फ्रॉम बिकमिंग हीटेड, लॉस्ट वांटिंग, आवाज़ का बैठ जाना या चले जाना। तो यहाँ पर 4 रेमेडी के साथ में एंटीम्क्रूड है। एंटीम्क्रूड 4th मार्क की रेमेडी है। और तो ये थे सारे एंटीम्क्रूड के रूब्रिक। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस सीज़न की जो प्रोमिनेंट रेमेडी है उस पर बात करेंगे। तकरीबन मेरे हिसाब से ये खुद भी 14 से 15 बहुत इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है, जो हमारी अभी डे टू डे प्रैक्टिस में समर वेदर में, समर सीज़न में बहुत हेल्पफुल है। आप इस रूब्रिक को लगाइए और इसके लाभ पाइए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और होम्योपैथी का प्रचार करें। थैंक यू।